अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लर्न जीआईएस इन उर्दू सीरीज़ की 11th वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हम इस वीडियो में जियो प्रोसेसिंग के टूल्स और उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के हवाले सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जियो प्रोसेसिंग बेसिकली जियो प्रोसेसिंग के अंदर मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं जो कि आप जियो प्रोसेसिंग से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप सर्च करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसमें जिस ऑप्शन को सबसे पहले एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है बफर का। बफर का ऑप्शन क्या करता है, जैसे इसमें ये लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है कि जियो प्रोसेसिंग टूल्स दैट क्रिएट्स बफर पॉलीगॉन्स अराउंड इनपुट फीचर्स टू अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस। यानी कि आप अगर किसी भी बफर चीज़ का बफर बनाना जा रहे हैं तो ये क्या करता है, टूल आपके डिफाइंड शेप फाइल, फीचर क्लास या किसी भी ज्योमेट्री के अराउंड बफर क्रिएट करता है और वो भी डिपेंड करता है कि आप उस बफर को क्या वैल्यू दे रहे हैं या वो डिस्टेंस आप क्या दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इसमें सबसे पहले जो ज़्यादातर जो चीज़ ये यूज़ होती है बफर की, वो लाइन सिस्टम के लिए होती है। अगर हम अपनी ये लाइंस की जो हमने कल एक डिजिटाइजेशन की थी, लाइंस को हम बना लेते हैं और ये लाइंस जो है हमने रोड की लाइंस हैं हमारे पास, इसी साथ हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन्स भी मौजूद हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इन लाइंस को, बेसिकली ये लाइंस जो हैं स्ट्रीट्स एंड रोड्स को शो कर रही हैं। अब अभी रोड्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे लाइंस की तौर पे दिखाए गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइंस पॉलीगॉन की सूरत में आ जाएं और रोड की शक्ल में आ जाएं, तो उसके लिए मुझे इसमें या तो मैं इसको डिजिटाइज करूं बैठ के पॉलीगॉन्स के ज़रिए से इन लाइंस को, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास बफर का है। बफर क्या करेगा कि बफर इसके अराउंड उन पॉलीगॉन्स को क्रिएट करेगा जिसका डिस्टेंस मैं इनको दूंगा। अब डिस्टेंस हमने कैसे देना है, डिस्टेंस देने के दो तरीके हैं। या तो आप अगर ऐसा कोई एरिया आपके पास है जो आप डिजिटाइज कर चुके हैं जिसके अंदर तमाम रोड्स एक ही फासले की हैं या एक ही डिस्टेंस पे हैं या एक ही विड्थ की हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही डिस्टेंस दे के तमाम रोड्स को एक ही तरह से बफर बना दें। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है और जब भी आप किसी इलाके को डिजिटाइज करते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटी रोड्स होती हैं, कुछ बड़ी रोड्स होती हैं, कुछ स्ट्रीट्स होती हैं जिनकी सबकी डिस्टेंसेस और जिन सबकी विड्थ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। तो हम दोनों ऑप्शन यूज़ करके अभी देख लेते हैं। पहला हम ये अज्यूम करते हैं कि तमाम रोड्स एक ही विड्थ की हैं और जब हम इन तमाम रोड को एक ही विड्थ देंगे तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हम जाएंगे जियो प्रोसेसिंग टूल के अंदर और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बफर। जब आप बफर सिलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछता है इनपुट फीचर। इनपुट फीचर में आपको वो क्लास, फीचर क्लास या शेप फाइल देनी है जिसके अराउंड आपने बफर को क्रिएट करना है। जब हम इसको ड्रॉप डाउन करते थे उसमें आपको जितनी भी शेप फाइल्स इस MXD के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है तमाम डिस्प्ले हो रही हैं। अभी चूंकि हम लाइन पे काम करें तो हम लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आउटपुट फीचर क्लास देखें, ये बफर जो है ये जा रहा है ऑटोमेटिकली किसी ना किसी इसके डिफ़ॉल्ट GDB के अंदर, लेकिन हम चूंकि चाहते हैं कि ये हमारे अपने फोल्डर में ही सेव हो तो यहाँ से हमें जाके इसको फोल्डर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से हम जाएंगे डी टेस्ट फोल्डर में, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे लाइन बफर के नाम से, सेव कर देंगे। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप या तो इसको डिस्टेंस से देके, अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने नहीं जा रहे इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि ये हम सपोज फीट है, फीट में रख के डिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ दे देंगे। तो ये क्या करेगा, तमाम लाइंस को एक ही विड्थ से जो है वो बफर क्रिएट कर देगा। सपोज मैं कहता हूँ कि तमाम लाइंस जो हैं वो 20 फीट की हैं। फील्ड को भी हम ये नेक्स्ट फेज में डिफाइन करेंगे, इसका ये दूसरा ऑप्शन है। अभी हम सिर्फ लीनियर यूनिट देकर कर रहे हैं। इसमें साइड टाइप फुल रखी है, इसमें 3 ऑप्शन हैं, फुल, लेफ्ट या राइट। फुल से मुराद के ये आपकी लाइन के चारों तरफ बफर क्रिएट करेगा। लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट पे करेगा और राइट सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट पे करेगा। क्योंकि हमें दोनों तरफ बनाना है इसलिए हम करेंगे फुल।
एंड टाइप में आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, राउंड या फ्लैट। एंड टाइप से मुराद ये होगी कि आपकी लाइन का एंड जो होगा, जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है, जब ये पॉलीगॉन बनाएगा तो उस पॉलीगॉन को या तो ये राउंड करे या फ्लैट करे। राउंड करेगा तो ये आपके पॉलीगॉन के एंड पे एक कर्व सा दे देगा, और अगर फ्लैट रखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा। तो हम फ्लैट पे जाएंगे। मेथड दो है, इसके अंदर ऑप्शनल है, प्लानर और जियोडेसिक। तो प्लानर और जियोडेसिक में हम नॉर्मली प्लानर ही यूज़ करते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट में इसमें सेलेक्ट हुआ होता है। डिज़ोल्व टाइप अभी इसमें नन आ रही है, ऑल या लिस्ट। डिज़ोल्व क्या करेगा कि डिज़ोल्व आपके जितने ही पॉलीगॉन्स बनेंगे उन सबको यकजा कर देगा एक ही लाइन, एक ही पॉलीगॉन के अंदर। नन करेंगे तो नन कुछ भी नहीं करेगा, और लिस्ट करेंगे तो लिस्ट में आपको लिस्ट को डिफाइन करनी पड़ेगी कि लिस्ट में कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिनको डिज़ोल्व करें। तो हम अब इसको नन रखते हैं। अब जब मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पॉलीगॉन क्रिएट करेगा, और यहाँ लाइन की विड्थ को ज़रा सा हम थोड़ा सा पतला करते हैं, 1 कर देते हैं। ये देखें, ये इसने पॉलीगॉन्स बना दिए मेरी लाइंस के चारों तरफ। अब मैं अगर यहाँ से लाइंस को बंद कर दूं तो ये देखें, ये पॉलीगॉन्स बन गए। अभी आप देख रहे हैं कि पॉलीगॉन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं। ये पॉलीगॉन इस वाले पे ओवरलैप हुआ है, ये इस पे ओवरलैप हुआ है, इस तरह से ओवरलैप हुए हैं। अभी हम दोबारा बनाते हैं इसके बफर को, और फिर देखते हैं डिज़ोल्व को यूज़ करते हुए कि डिज़ोल्व क्या करता है। वापस हम जियो प्रोसेसिंग में जाएंगे, बफर, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा लाइन। यहाँ पे फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा वो पाथ जहाँ पे आप बफर क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसका नाम यहाँ ही दे देता हूँ, बफर 1। सेव, लीनियर यूनिट 20 रखते हैं। यहाँ से फिट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर देंगे फ्लैट, और डिज़ोल्व में जाके हम इसको कहेंगे ऑल। अब देखते हैं क्या बनाता है ये। अब ये देखें, आपने इसने पॉलीगॉन्स तो बनाए हैं, लेकिन पॉलीगॉन्स को देखें आपने कितना प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया हुआ है। एक शेप फाइल हमारी ये थी जो पहले बनी थी, इसमें देखें आप ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, और एक हमने अभी ये बनाई जिसके अंदर तमाम पॉलीगॉन्स को उसने आपस में मर्ज किया है। प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न इस पर अब नज़र आ रहा है। तो ये बेहतर ये है कि आप डिज़ोल्व यूज़ करके इसको बनाएं, ताकि आपको बाद में एडिटिंग ना करना पड़े, और स्ट्रीट्स और लेयर्स और रोड्स जो हैं सारी प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और पाथ नज़र आए। एक तरीका तो ये हो गया आपका बनाने का। अब दूसरा तरीका जो इसमें है, उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको इन लाइंस के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी विड्थ की। सपोज अभी हम सपोज करते हैं कि तमाम लाइंस मुख्तलिफ जो हैं वो विड्थ की हैं, तो हम लाइन में जाएंगे, इसका टेबल ओपन करेंगे, यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड करेंगे। पहले स्टॉप एडिटिंग करेंगे, ऐड फील्ड करेंगे आप, ओके। ये कह रहा है कि ऑलरेडी कहीं यूज हो रही है फाइल, इसलिए यहाँ से हम इसमें अभी जो भी रोड्स हैं इनको हम पहले अपने पास, फाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने यहाँ पे ये आईडी आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, अगर हम चाहें तो इस आईडी के अंदर डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड का ऐड होना ज़रूरी है। अभी हम इस आईडी के अंदर इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे एडिट फीचर, स्टार्ट रीडिंग, और मैं भी डिफाइन करता हूँ कि ये तमाम शिफ्ट प्रेस करके
सिलेक्शन टूल लूँगा और मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अंदाज़न मैं देना चाहता हूँ तो अंदाज़न मैं इसको दे सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके फील्ड कैलकुलेटर में जाऊँगा। यहाँ पे मैं इनको कह दूँगा जी लेट्स सपोज 5। ओके, अभी हमने इसमें डेफिनेशन क्यूरी लगाई हुई थी, इस डेफिनेशन क्यूरी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब इसमें दोबारा हम ऐड करके देखते हैं कि स्टॉप एडिटिंग करके क्या ये अभी इसमें एडिटिंग ऑन कर रहा है। नहीं कर रहा। ये कहता है कि जी ऑलरेडी ये हमारे पास शेप फाइल कहीं पे ओपन हुई हुई है। इसके अंदर हम दोबारा एक डेफिनेशन क्यूरी लगाते हैं कि हमारे पास क्यूरी बिल्डर में जाएंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल्स टू और गेट यूनिक वैल्यू करेंगे। हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। हम कहेंगे कि जिन जिन वैल्यूज़ के अंदर 5 है वो सिलेक्ट करे, ओके करेंगे, अप्लाई। ये अभी सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे जिनके अंदर वैल्यूज़ 5 थी और यहाँ पे हम आईडी के अंदर इसको फील्ड कैलकुलेट करा के 5 देते हैं। ये इसने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया और नेम के अंदर हम इसको कहते हैं कि ये यहाँ पे रोड्स ऐड करे। तो यहाँ पे हम रोड लिखें ROADS रोड्स। ओके, ये रोड ऐड कर दिया। अभी हम वापस अपने डेफिनेशन क्यूरी में जाएंगे और डेफिनेशन क्यूरी में जाके क्यूरी बिल्डर में वापस नेम इज इक्वल्स टू गेट यूनिक वैल्यू रोड्स कर देंगे, ओके एंड फिर ओके। तमाम रोड्स वापस आ गई। अच्छा, अब इसमें से वो सिलेक्ट करेंगे जिनमें कोई वैल्यू में नहीं डाली हुई। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ऐसी है जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है। ये है, 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 ये है और ये है और ये है। इनके अंदर हम वैल्यू डालते हैं आईडी के अंदर, लेट्स सपोज 7 या 8 कर देते हैं। ओके, अब मेरे पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं जिसके अंदर, ये लाइन ऐसी नहीं इसके अंदर कोई वैल्यू आईडी में मौजूद ना हो। आईडीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसको दोबारा जियो प्रोसेसिंग बफर में आएंगे। बफर में आने के बाद फिर हम वही शेप फाइल अपनी सेलेक्ट करेंगे लाइन वाली, इसको यहाँ सेव कराएंगे buffer2 के नाम से, सेव। अब यहाँ डिस्टेंस देने के बाद हम कहेंगे फील्ड से डिस्टेंस उठा ले। फील्ड हम इसको बताएंगे जी आईडी से उठा ले, फुल रखेंगे, फ्लैट रखेंगे, डिज़ोल्व में डिज़ोल्व ऑल करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे नज़र आती है। ये यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया बफर और आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने 5 दिया था उसने उसको छोटे से बनाया, जहाँ पे 8 दिया था उसने उसको बड़ा बनाया। तो इस तरह से आप अपने जो भी डिजिटाइजेशन कर रहे हैं या रोड्स की या कुछ भी, तो उसकी विड्थ को आप या तो सेटेलाइट इमेज के ऊपर मेजर कर लें या फिर आप उसको आपके मैप पे ऊपर मेजर कर लें और उसकी मेजर में मुताबिक उसकी डिटेल्स उसके वैल्यू में ऐड कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी रोड्स का पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे अलग से पॉलीगॉन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी पॉलीगॉन रोड का नेटवर्क बन चुका है यहाँ पे। तो ये बफर का ऑप्शन है, बहुत ही आसान ऑप्शन है और बहुत ही कारआमद ऑप्शन है, टाइम बहुत सेव करता है आपका। और बड़े डाटा जब पे काम करते हैं आप, तो बड़े डाटा के अंदर
मल्टीपल ऑफ रोड्स होती हैं, और उस डाटा में जब आपको रोड्स क्रिएट करनी पड़े, पॉलीगॉन्स बनाने पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो उस वक्त ये टूल बहुत ज़्यादा काम आता है, और आप अपनी थोड़ी सी समझदारी के साथ अपनी वैल्यूज़ को उसमें एंटर करके और रोड का नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो को एंड करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के हवाले से सबसे पहले आपको इल्म हो सके। वीडियो के आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।